Hello friends, my name is Jarun Kumar Rathore. I am IT technician and a digital coach. Friends, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं कि उनके बारे में आप कभी भी बातें कर सकते हैं, कभी भी उसके बारे में आप बात करनी हो, कोई भी जगह हो, आप बेझिझक बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल से जुड़ी होती और जो टॉपिक, जो चीज़ें, जो काम आपके दिल से जुड़े होते हैं, उनके लिए कोई आपको कहे ना कहे, आपको एक केवल मौका चाहिए होता है, क्योंकि उस बात को कहने के लिए आप एक मौके की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके अंदर चलता रहता है। जैसा मैं अपने बारे में बताऊं, आज मैंने अगर इस डिजिटल कोर्स को ज्वाइन किया है तो वो इसलिए कि मैं नॉलेज तो गेन कर रहा हूं, अलग अलग चीज़ों का मुझे नॉलेज है, अनुभव है, उनको प्रैक्टिकल भी कर रहा हूं, लेकिन मैं शायद दूसरों को उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से ये प्रैक्टिस मेरे लिए एक खूबसूरत जर्नी है जिसको मैं अभी स्टार्ट कर चुका हूं, और अब मेरे अंदर से ही वो चेंजेस आ रहे हैं कि मैं शायद अब इसको बंद भी ना कर पाऊं, और यही मैं चाहता भी था, क्योंकि इस जर्नी को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब वो सही वक्त आ चुका था जिसका मुझे इंतज़ार काफ़ी समय से था। दोस्तों, दुनिया में हम कभी ये क्यों नहीं सोच पाते कि आखिर हम क्यों आए, हमारा आने का पर्पस, आने का रीजन क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में जब एक तिनका भी ईश्वर ने अनावश्यक नहीं पैदा किया है, तो हम आप जैसे पूरे मनुष्य को वो बिना किसी अर्थ के, बिना किसी लक्ष्य के किस तरीके से भेज सकता है। हमारी लाइफ का भी कुछ पर्पस है। मेरा हमेशा मनपसंद विषय रहा है अध्यात्म, लेकिन रूढ़िवादिता नहीं, क्योंकि अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन है और रूढ़िवादिता बिना सोचे समझे एक अंधी दौड़ में दौड़ना है। आप किसी चीज को मानते हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजन को जानना जरूरी है। कोई भी ऐसी मान्यता जिसमें आपके पीछे कोई तर्क नहीं है, या वो मान्यता उस समय के लिए ठीक थी जब वो मान्यता बनाई गई थी, क्योंकि मान्यताओं के पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहा था, लेकिन आज के समय में हम उन्हीं मान्यताओं को मानते हैं और दूसरा जब देखता है तो हमें रूढ़िवादी मानता है, क्योंकि हम उसके पीछे के रहस्य को नहीं जानते, उसके पीछे के कारण को नहीं जानते। दोस्तों, मैं अध्यात्मवादी तो हूँ, लेकिन रूढ़िवादी नहीं। किसी भी चीज़ को उसके वैज्ञानिक तथ्य से जानना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको हम नहीं जान सकते, जिनके बारे में हम शायद ज़्यादा नहीं सोच सकते। कारण है उसके पीछे। अगर मैं अभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ तो मैं प्लेन में जाने का वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि क्या अनुभव होता है। तो मैं अगर उसके बारे में बताऊंगा तो वो जरूर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। उसी तरीके से अध्यात्म में उन बातों के विषय में ही मुझे चर्चा करना अच्छा लगता है जिन विषयों को मैं वैज्ञानिक तौर पे जान चुका हूँ, या जितने की मुझे समझ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात बता रहा है तो उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान हो या अध्यात्म हो, दोनों एक चीज पे जरूर एग्री करते हैं, वो है एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदलती है, ये साइंस का मानना है, मगर वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं की जा सकती। और अध्यात्म में भी
इसी को हम वो जो अनंत ऊर्जा है, वो जो अनंत शक्ति है, जिसका कभी अंत नहीं होता और जिसका कभी उदय होते भी नहीं देखा, वो बराबर कंटिन्यू बनी हुई है, केवल वो रूपांतरण होती। उस एनर्जी को हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी मानते होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको शायद हम जानते ना हो, समझते ना हो, लेकिन वो है। दोस्तों, मेरा ये मनपसंद विषय है अध्यात्म। लेकिन जैसा कि मैं एक टेक्नीशियन लाइन में हूँ, टेक्नोलॉजी मुझे पसंद है, तो मैं अध्यात्म के तथ्यों को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही समझना और समझाना पसंद करता हूँ। आज मैंने इस वीडियो में ये चर्चा भी की क्योंकि बात थी कि किस विषय पे आप बिना किसी रुके बोल सकते हैं और काफ़ी समय तक उस पे चर्चा कर सकते हैं। आपको कुछ उसके लिए ना भी मिले तब भी आप उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो वो मेरा मनपसंद विषय तो आध्यात्म है। लेकिन समय के अनुसार मैं केवल उस चीज को आज की समझ के हिसाब से, आज की नई जनरेशन के हिसाब से ही लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस चीज को बताना चाह रहा हूं उसको उसी शब्द में बताऊं जो शब्द एक पहले बताए जाते थे अध्यात्म को। मुझे बताने के लिए बहुत से तरीके हैं। आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी आप लोगों का भलाई कर सकते हैं, लोगों को अपनी बात को अच्छे ढंग से बता सकते हैं, और मैं उसी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आज की समय, आज की जनरेशन को, जो कि मेरे सिमिलर है, मेरे साथ की जनरेशन है, और मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हैं बिना अध्यात्म को समझे हुए या उसका बिना, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप फिजिकली तौर पे जितने फिट होना चाहते हैं उतने ही आपको मेंटली एंड आत्मिक स्तर पे भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और वो दोस्तों, आपका अंदर और बाहर का जो जगत है, वो जब आप एक साथ उसको लेकर चलेंगे तभी लाइफ में रियल सक्सेस आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मटेरियलिस्टिक जो आपका वर्ड है, यानी कि जो भौतिकता है, केवल आप उसी को सब कुछ मान लें। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से एक लाइफ के दो पहलू हैं, जो कि एक भौतिकता है, एक आध्यात्मिकता है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऐसा ही नहीं आप पूरी तरीके से भौतिक हो जाएं, या ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाएं। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस बैलेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। कई तरीके आपको लाइफ में मिल जाएंगे, बस शर्त यही है कि जो आप खोजेंगे वही आपको मिलेगा, जो आप चाहेंगे वही आप पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दिल की बात मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।